होने वाले दूसरे एक दिवसीय के लिए कल से टिकटों की बिक्री। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में राज्य को कई सौगातें दी। उन्होंने बिलासपुर एम्स का उद्घाटन किया और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज पर खर्च कम हो तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के कुल्लू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वे भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भी शामिल हुए। यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय वे गृह मंत्री थे। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजयादशमी और दशहरा को लेकर आज झारखंड समेत देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने इस उपलक्ष्य में लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत शुभकामनाएं दी। पूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है, उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला। झारखंड समेत देश भर में असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म के विजय के प्रतीक स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। राज्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में आयोजित रावण वध कार्यक्रम में खास और आम सभी शामिल हुए। पूरे देश में आज विजयादशमी की धूम है और कई जगह रावण का पुतला दहन भी किया जा रहा है। लेकिन देवाधिदेव महादेव की नगरी में रावण का पुतला दहन करने की परंपरा नहीं है। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। वैद्यनाथ धाम के पुरोहित दुर्लभ मिश्रा बताते हैं कि देश में आज सभी जगह रावण का दहन किया जाता है, लेकिन देवघर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे का कारण यह है कि रावण एक महान पंडित और शिव के सबसे बड़े भक्त थे। रावण की वजह से ही देवघर में कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ पहुंचा। और रावण राक्षसी गुण में भी बहुत बड़ा था,
तो रावण जब भगवान शिव को लेके आ रहे थे तो वो सात्विक कर्म है, और दूसरा यह भूमि रावण का ऋणी है, जो कि रावण ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को यहाँ लाया। हालांकि विष्णु द्वारा स्थापित हुआ, लेकिन कैलाश से रावण ने ही लाया। इसलिए यहाँ रावण का पुतला दहन कैसे किया जाएगा? अगर रावण नहीं होता तो यहाँ ज्योतिर्लिंग नहीं रहता, यह स्थान उतना संपूर्ण नहीं होता। इसलिए रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता यहाँ। उन्होंने कहा कि रावण का पुतला दहन का तात्पर्य है कि हर इंसान में बुराई और अच्छाई है। आज विजयादशमी के दिन अपने अंदर के रावण को जलाना ही रावण का पुतला दहन है। और रावण का पुतला दहन नहीं होता है, रावण के भीतर जो क्रोध लोभ मोह था उसको मनुष्य लोग जो है अपने शरीर के भीतर, जो आपके पास क्रोध लोभ मोह पड़ा हुआ, हर मनुष्य में रावण है, जो अच्छा कर्म भी करता है बुरा कर्म भी करता है। तो उस बुरा कर्म को त्यागने के लिए विजयादशमी के दिन, माने दशहरा के दिन, उसको अग्नि में आहूत करता है कि हमारा पाप, जितना पाप कर्म पंचकर्म है, उसको से मुक्ति मिले। रावण के पुतले का दहन तो देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में नहीं हो रहा, लेकिन दशहरा और विजयादशमी का हर्ष और उल्लास हर जगह दिख रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। इधर शारदीय नवरात्र की समाप्ति के पश्चात आज देवघर में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन कर मां दुर्गा को विदाई देते हुए अगले साल आने की कामना की। सिंदूर लगा के हम लोग एक दूसरे को बहुत मीठा मुंह करवाते हैं। सिंदूर खेलने के लिए ये मतलब बंगाली लोग का बहुत दिन से ये चलता आ रहा है दुर्गा पूजा के लिए। और यहाँ बंगाली समाज की जो बहनें हैं वो सिंदूर खेलती है, जो एक बहुत अच्छा लगता है। और आज ही आखिरी दिन है जब हम लोग माँ को बरन करते हैं और बरन में माँ को सिंदूर पहनाते हैं, पान के पत्ते से उनका बरन। इधर रांची में भी विभिन्न जगहों पर बंगाली समुदाय की महिलाओं की ओर से सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। दुर्गा बाड़ी पूजा पंडाल में आयोजित सिंदूर खेला में राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी भी शामिल हुई। कोविड के बाद पहली बार लोग इस तरह से खुशियां मना रहे हैं। कोविड के बाद माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि माँ दुर्गा की तरह और महिलाएं भी दशभुजा होकर समाज में काम करें। और वो अपने मायके आई हुई थी, उनकी विदाई हो रही है सिंदूर लगा के, अलता लगाकर और खुशियां मनाकर। माँ की प्रतिमा का तो विसर्जन होता है, लेकिन माँ को हम लोग अपने साथ रख लेते हैं। उधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी मां दुर्गा को विदाई दी गई। राजेंद्र नगर कॉलोनी साकची में सिंदूर खेला का भी आयोजन हुआ। और सिंदूर मतलब अक्षर मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सारा जिंदगी उनका मतलब सिंदूर ऐसे ही बना रहे हैं। रांची के लालपुर स्थित हरिमती मंदिर वर्धमान कंपाउंड में मां दुर्गा को विदाई देने के दौरान आयोजित कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में आम भक्त और महिलाएं भी उपस्थित थीं। विजयादशमी पर आज विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। महिलाओं ने गोईठा देकर जगत जननी को विदाई दी। इस मौके पर ढोल और करतल ध्वनि के साथ माता की आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय दिखा। इधर दुर्गोत्सव की समाप्ति पर राज्य के कई जिलों में प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। इस दौरान भक्तों ने नम आंखों से प्रतिमाओं को विभिन्न जलाशयों
और नदियों में विसर्जित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह नागपुर में हुआ, जहां विजयादशमी उत्सव के अवसर पर सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया, साथ ही शस्त्र की पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन किया गया तथा अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रसिद्ध पर्वतारोही और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संतोष यादव उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने इस दौरान मुख्य भाषण दिया, जिसमें विविध विषयों की चर्चा की। ये चलते आ रहा। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जमशेदपुर महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज संघ का स्थापना दिवस विजयादशमी उत्सव मनाया गया। जमशेदपुर के स्थानीय ग्रीको मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित विजयादशमी उत्सव में ध्वजारोहण के साथ शस्त्र पूजन हुआ, साथ ही अन्य कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। संघ के जमशेदपुर कार्यवाह रविंद्र कुमार ने बताया कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने तथा विश्व कल्याण के लिए आज ही के दिन 97 साल पहले 1925 में संघ की स्थापना की गई थी। आज हम सभी जमशेदपुर महानगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से इस मैदान में श्री विजयादशमी उत्सव सहस्त्र पूजन कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य से आज संघ का स्थापना दिवस भी है। संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने जिस उद्देश्य से की थी कि भारत जो कभी विश्व गुरु था, तो भारत पुनः विश्व को मार्गदर्शन देने वाला राष्ट्र बने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर कैलाश प्रसाद दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता है। उन्होंने कोरोना काल में संघ के मानव कल्याण की सेवाओं की प्रशंसा की। मैं आ रहा था रोड पर तो देखा संघ के कुछ लोग रोड पर मार्च करते हुए जा रहे थे, तो मैंने नटराजन साहब को बोला, देखिए ये डिसिप्लिन है। कितना डिसिप्लिन, कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कितना मन से लोग चल रहे थे, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। राज्य के अन्य जिलों में भी आरएसएस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2468 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3731 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 33,318 सक्रिय मामले शेष हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 16 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और इससे समाज का हर तबका लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 69% से अधिक घरों का स्वामित्व आंशिक रूप से या पूरी तरह से महिलाओं के पास है।
श्री मरांडी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की नारी शक्ति पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक और मील का पत्थर साबित होने जा रही है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज 12 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 22 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर के बीच आयोजित होगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मुहिम चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शिविर के जरिए लगभग 36 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया। रामगढ़ में आज दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बाइक पर सवार होकर दशहरा मेला घूमने निकले थे, जिस दौरान एक कोयला लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पतरातू रामगढ़ मुख्य पथ को जाम कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवागमन सुचारू कराया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। साहिबगंज के राजमहल में सर्वाधिक 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में यही हालात आगामी 11 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आज, कल और परसों आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 23.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला लखनऊ के एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि श्रृंखला के दूसरा मैच में दोनों टीमें रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भिड़ेंगी। रांची में गुरुवार से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 अक्टूबर को रांची पहुंचेगी। JSCA उपाध्यक्ष अजय नाथ शहदेव ने बताया कि दोनों टीम 8 अक्टूबर को अभ्यास सत्र में हिस्सा लेगी। 7 को करीब आफ्टरनून में 2-2:30 बजे के आसपास टीमें पहुंचेंगी, दोनों ही टीमें। और 8 को फर्स्ट हाफ में एक टीम का और सेकंड हाफ में दूसरी टीम का प्रैक्टिस सेशन भी होगा और टिकट खिड़की भी जो है वो कल से खुल रही है। JSCA उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने बताया कि गुरुवार से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है और आधार दिखाने पर एक व्यक्ति को अधिकतम 3 टिकट ही मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार कुछ टिकटों की ऑनलाइन बिक्री भी होगी। टिकट बिक्री जो कल से शुरू होगी, टिकट खिड़की का इंतजाम, इस बार कुछ ऑनलाइन टिकट्स भी बिकेंगे कल से। उन्होंने कहा कि JSCA स्टेडियम में साल 2013 से ही समय समय पर मैचों का आयोजन होता रहा है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब मैच का आयोजन पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अमिताभ चौधरी की गैर मौजूदगी में होगा।
जेएससीए उपाध्यक्ष ने कहा कि मैच के सफल आयोजन के लिए उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज अमिताभ सर के बगैर पहली बार जेएससीए कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन करेगा और जो पूरी टीम है, जो सर की बनाई हुई टीम है, उन लोगों ने मेहनत की है। अरसे बाद रांची में वनडे मैच होने से क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। इस श्रृंखला में झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है। जेएससीए स्टेडियम एक बार फिर 1 साल बाद क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार है। गुरुवार को यहां टिकटों की बिक्री शुरू होगी और क्रिकेट प्रेमियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। कप्तान अष्टम उरांव की अगुवाई में फीफा अंडर 17 विश्व कप महिला फुटबॉल के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में कप्तान समेत झारखंड के कुल 6 फुटबॉलरों को जगह मिली है। टीम में अष्टम उरांव के अलावा नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की को शामिल किया गया है। झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सह राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, महासचिव गुलाम रब्बानी, खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा समेत फुटबॉल प्रशासन से जुड़े लोगों ने झारखंड के 6 खिलाड़ियों के टीम में चयनित होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्राथमिकता के आधार पर सभी खराब सड़कों को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया है। गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम दर्मी में सड़क की बदहाली का मामला उजागर होने पर उन्होंने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि अगली बारिश में दर्मी के लोग पक्की सड़क पर चलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शौर्य, साहस और वीरता के प्रतीक भोमट के राजा महान वीर आदिवासी योद्धा राणा पुंजा भील की जयंती पर शत शत नमन किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व विजयादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। रांची सांसद संजय सेठ ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुराई चाहे जैसे भी हो, अन्याय जितना भी बड़ा हो, उसका अंत सुनिश्चित है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग समाप्त होते हैं। असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों का भविष्य लंबा नहीं होता। भगवान राम सबको सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बीच सम्मिलन अभिसरण लाने की योजना बना रही है। श्री मरांडी ने कहा कि यह सम्मिलन निश्चित रूप से झारखंड की मदद करेगा, जहां 50% से अधिक भूमि क्षरण है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की पहल पर जोन स्तर पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का प्रथम चरण संपन्न हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वीडियो साझा कर कहा, असीम उत्साह, रोमांच और व्यापक जन भागीदारी के साथ सांसद खेल महोत्सव का प्रथम चरण पूरा हुआ। उन्होंने आयोजन प्रबंधन में लगे साथियों, खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों का हृदय से आभार जताया। साथ ही दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक मंगल कामनाएं दी। मंत्री हफीजुल हसन ने सभी प्रदेशवासियों को बुराई पर विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की बधाई दी है। उन्होंने इस पावन अवसर पर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा की मंगल कामना की। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जमशेदपुर जिला नियंत्रण कक्ष साक्षी में सीसीटीवी के माध्यम से शहर के प्रमुख चौक चौराहों की गतिविधियों का जायजा लिया है। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने लोगों को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दहन पुतलों का नहीं, बुरे विचारों का भी करना होगा। श्री राम का करके स्मरण, हर रावण से लड़ना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक विद्यार्थी अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स में नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने इसके लिए विश्वविद्यालयों को नियम बनाने को कहा है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब छात्र एक ही समय में फिजिकल मोड में 2 अलग अलग कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके।
इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डबल डिग्री की जो शुरुआत की गई है कि छात्र साइमल्टेनियसली फिजिकल मोड में भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं, तो क्या सोच है इसके पीछे, क्या पर्पस? 2 डिग्री करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। दोनों कोर्सेज फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग? करेक्ट, फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा डीयू में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, जेएनयू से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप जेएनयू में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ये 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। सर, एक और यूजीसी ने डिसीजन लिया है कि जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो भी अब कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे, प्रोफेसर बन सकेंगे। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम इसको नाम दिया गया है, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? अलग अलग डिसिप्लिन में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको पीएचडी नहीं होगा, प्रॉपर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी नहीं होगा, लेकिन हम इनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसा हम अपॉइंटमेंट करें तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का नॉलेज बढ़ जाएगा। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के कुल्लू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में लिया हिस्सा। हिमाचल को एम्स समेत कई परियोजनाओं की दी सौगात। विजयादशमी पर बुराई पर अच्छाई के प्रतीकात्मक रावण का हुआ दहन। राज्य भर में कई जगहों पर जला रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला। सत्य की जीत का दिखा उल्लास। कई जिलों में मां दुर्गे की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला और सिंदूर दान कर मां दुर्गे को दी विदाई। अगले वर्ष आने की कामना। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से हो रहा है वनडे श्रृंखला का आगाज। 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले दूसरे 1 दिवसीय के लिए कल से टिकटों की बिक्री।